जय हिंद साथियों। चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 21 देखते हैं। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 21 है। कह सकते हैं आपका टॉपिक नंबर 21 है और ये टॉपिक आपका है कैबिनेट मिशन एवं भारत का विभाजन। कैबिनेट मिशन एवं भारत का विभाजन। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कर रहा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो इसका अध्यक्ष है आपका पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो है ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था। तो कैबिनेट मिशन गठन आपका हुआ था 19 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन गठन करते हैं आपका ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। ठीक, क्लेमेंट एटली आपका 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन करते हैं। और ये जो आपका कैबिनेट मिशन है ये आपका भारत पहुंचता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को जो है आपका कैबिनेट मिशन भारत पहुंचते हैं। ठीक है, भारत पहुंचते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन कर आपका कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे। यानी कैबिनेट मिशन जो आपका 1946 में भारत आए थे उसमें पूछा जा रहा आपका सदस्य कौन थे। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछ चुका है। तो ये था आपका पैथिक लॉरेंस, एस्टोपर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, एस्टोपर क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो है ये आप कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो आपका पैथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यदि आपसे पूछे ये थे कौन, तो ये था आपका भारत के सचिव थे। ठीक है, भारत के सचिव थे। पैथिक लॉरेंस जो थे ये आपका भारत के सचिव थे। और एस्टोपर क्रिप्स जो थे ये ध्यान रखना ये था आपका व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे कौन, ये था आपका एस्टोपर क्रिप्स। और एवी अलेक्जेंडर जो थे, एवी अलेक्जेंडर ये आपका ब्रिटेन में नौसेना मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, नौसेना मंत्री थे आपका एवी अलेक्जेंडर, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था, तो भारत के लिए संविधान बनाने की योजना प्रस्तुत करना था। ठीक है, भारत के लिए संविधान बनाने की योजना को प्रस्तुत करना था आपका कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के सदस्य चुनाव कैसे होना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्य का चुनाव जो करा है कैसे होना था। तो आपको होगा प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कैबिनेट मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे। कैबिनेट मिशन के समय भारत के वायसराय कौन थे, ये तबका लॉर्ड वायवेल। ठीक है, कौन थे, लॉर्ड वायवेल थे। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि इनमें से कौन वर्ष 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो वो सर एस्टोपर क्रिप्स थे। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन आपका रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर आपका कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। तो पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें आपका नहीं दिया था कैबिनेट मिशन में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन में कभी भी अलग से पाकिस्तान होने का स्वीकृति नहीं मिला था। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन के योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कौन थे कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह से, कौन थे। ठीक है, कौन थे कैबिनेट मिशन के पूरी तरह से पक्ष में, तो ये था आपका महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन कर आपका वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वायवेल दोनों से वार्ताएं की है। ये आपका होगा अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखना
ये जो आपका कांग्रेस का सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष रहने वाला है, ठीक है। 1940 से 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और उसने क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन आपका आया था 1942 में, ठीक है। और लॉर्ड बेबेल ये आपका आता है 1945 में। दोनों से वार्ता करते हैं, ठीक है। दोनों से वार्ता करते हैं कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो ये था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया कब आया है? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब पहुंचा है? तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन जो है ये आपका 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे थे, बता चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है आपका। क्वेश्चन कर आपका कि माउंटबेटन योजना का आधार बनी। माउंटबेटन योजना आधार बनी किसकी? तो ब्रिटिश शासन के निरंतरता की और सत्ता के हस्तांतरण से, देश के विभाजन से। तो क्या होगा? ऑप्शन बी और सी होगा, सत्ता के हस्तांतरण और देश के विभाजन। यही आपका माउंटबेटन योजना के तहत ही होता है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ? कब आपका प्रभावी हुआ? तो ये हुआ आपका 18 जुलाई 1947 को। कब प्रभावी हुआ? 18 जुलाई 1947 को आपका प्रभावी हुआ, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से हम याद कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, एक आप ध्यान रखना कि 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जो आपका है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उसे पेश किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम को कब पेश किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। और ध्यान रखना 15 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को जो है इसे आपका हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया, ठीक है। ध्यान रखना आपको एक चीज, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको ये कब पारित होता है? ये होता है आपका 15 जुलाई 1947 को। और ध्यान रखना आपका 16 जुलाई 1947 को ये आपका है, ये आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित होता है, ठीक है। बस इतना लिख देता हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा 16 जुलाई 1947 को पारित होता है। और आपका फाइनली जो है ये आपका विधेयक जो है 18 जुलाई 1947 को ये क्या होता है, उसकी स्वीकृति मिल जाती है 18 जुलाई 1947 को। तो ये आपका 2-3 डेट जो है इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? तो होगा जून। माउंटबेटन योजना क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर आपका भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? इसका होगा आपका 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब मिली? तो आपको बता चुके हैं 18 जुलाई 1947 को। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग का उपज था? ठीक है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो है किसके दिमाग का उपज था? ये होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? कब तक वापस लेने की घोषणा की? इसका घोषणा किया था आपका जून 1948 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कहा था कि हम जून 1948 तक जो है ना वो भारत
को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन इससे पहले ही उसे आज़ाद करना पड़ा 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन इसे आज़ाद करने का आपको समय रखा था जून 1948 रखा था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन का आपका, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो आपका क्लेमेंट एटली थे, क्लेमेंट एटली थे। आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, ठीक है, कब घोषणा की थी? ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, कब की थी भाई? ये क्या था आपका फरवरी 1947 में, फरवरी 1947 में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। तो ये था आपका यानी कैबिनेट मिशन, और कह सकते हम ये मॉडर्न का लगभग कह सकते हैं लास्ट क्लास था, ठीक है। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे बचा क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको बता दें, अभी आपको हम क्रांतिकारी भले आपको क्लास नहीं करवाएं, जिसमें आपको क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, चाहे आपका क्रांतिकारी संगठन है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाए हैं, तो ये आपको हम अलग से क्लास करवाएंगे। जितने भी आपका क्रांतिकारी संगठन थे या क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, उन सबको हम अलग आपको अलग से एक क्लास करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या बचता है? इसके अलावा आपका मॉडर्न हिस्ट्री में बचते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक है, अंतरिम मंत्रिमंडल बचते हैं, ये भी क्लास आपको एक क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं आपका कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको हम क्या स्टार्ट करेंगे? आपको हम यानी मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या एंशिएंट करेंगे, दोनों में से कोई एक करेंगे, एंशिएंट या मेडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।